बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, हार्वर्ड एकेडमी CSS, PMS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन तैयारी ऑफ़र कर रही होती है। और इसी सिलसिले में हमारा एक नया कोर्स हायर एजुकेशन कमीशन के मुतालिक हम लेके चल रहे थे। और उसमें कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो हर सिविल सर्वेंट्स को पता होना चाहिए। और स्पेशली जब गवर्नमेंट के रूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो जिन चीज़ों का आपको ज़रूरी है कि पता हो किस तरीके से वो फंक्शनिंग कर रही हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये हर एक पाकिस्तानी शहरी के लिए जो बाशऊर है, डिस्कशन करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। कई सारे तो मेरे से भी ये चीज़ें बेहतर समझते होंगे, लेकिन हम एक दफ़ा इनको नज़रसानी कर लेते हैं कि ओवरऑल गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे काम करती है, मिनिस्ट्रीज़ कैसे काम करती हैं, जुडिशरी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, एग्जेक्टिव क्या है, और इस के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट कैसे, उनकी हिरार्की कैसे है, और सेम इसी तरीके से जो हमारी फोर्सेस हैं उनके किस तरीके से चैनल हैं, हिरार्की है और रैंक्स, इसके बारे में आज के इस सेशन में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तो फेडरल कैबिनेट, इसमें आपको मालूम होना चाहिए फेडरल कैबिनेट जो कहलाती है, इसमें कई सारे वज़ीर होते हैं। और सारे वज़ीर नहीं होते, कुछ होते हैं जिनको फेडरल कैबिनेट डिक्लेयर किया जाता है। सारे वज़ीर इसमें शामिल नहीं होते फेडरल कैबिनेट में। और इस काबीना को हेड करता है, जो चेयर करता है, वो होता है PM, प्राइम मिनिस्टर। जो इनके सारे डिसीजन होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन कहलाते हैं और उनको PM चेयर करता है। और PM यानी कि ये एक पैनल होता है और इसमें जितनी वोटिंग ज़्यादा होती है डिस्कशन के बाद वो डिसाइड की जाती है। तो जैसा कि आपको बताया कि फेडरल कैबिनेट जब कहा जाए तो उसके नीचे मिनिस्ट्रीज़ और डिवीज़न जिनको हेड कर रहे होते हैं वज़ीर। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो जहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि स्टूडेंट को जहाँ से प्रॉब्लम आती है, एक मिनिस्ट्री है या डिवीज़न है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दोनों को एक अज्यूम करें, कुछ फुल फ्लाइड मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और कुछ एक मिनिस्ट्री, यहाँ पे अगर हम मिनिस्ट्री कहें तो उसके नीचे 3-4 डिवीज़न भी हो सकते हैं, यानी कि D1, D2, D3। और सम टाइम ये मिनिस्ट्री की जगह एक फुल फ्लैज इसको वज़ीर भी हेड कर रहा होता है डिवीज़न को। तो इसके नीचे अटैच डिपार्टमेंट होती हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं और सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं। तो आपने कई सारे इदारों का स्टेटस सुना होगा कि इसका स्टेटस अटैच डिपार्टमेंट का है, ऑटोनमस बॉडी का है या सेमी ऑटोनमस बॉडी का है। तो ये फिर भी किसी न किसी मिनिस्ट्री या डिवीज़न के नीचे आती है। तो ये हो गया फेडरल कैबिनेट, मिनिस्ट्री और फिर अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़ और सेमी ऑटोनमस बॉडी की हिरार्की। अब चलते हैं आगे। अगर हम एक डिवीज़न को लें या एक फुल फ्लाइड मिनिस्ट्री को लें तो उसकी किस तरीके से हिरार्की होती है। सबसे टॉप पे सेक्रेटरी होता है और सम टाइम स्पेशल सेक्रेटरी असाइन कर दिया जाता है जब एडिशनल सेक्रेटरी एक से ज़्यादा हों। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी 1, एडिशनल सेक्रेटरी 2 और यहाँ पे और कोई नहीं है। तो एडिशनल सेक्रेटरी चूँकि दो थे, इनको हेड करने के लिए, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट करिएगी। यहाँ पे आ जाता है एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनरल। अगर कोई उस मिनिस्ट्री में एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट भी है और उस एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट का हेड हो, और ज़ाहिर बात एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड को एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनरल कहते हैं। अब एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनरल का जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं DG एग्रो है, एग्रो प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर के रेलिवेंट। DG नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स है, DG सर्विसेज है, DG टेक्सटाइल है। अब यहाँ पे एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनरल के नीचे देख लें मुख्तलिफ डायरेक्टर जनरल्स हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हम एडिशनल सेक्रेटरी ट्रेड डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे JS जॉइंट सेक्रेटरी है, FT1, जॉइंट सेक्रेटरी FT2, जॉइंट सेक्रेटरी FT3, जॉइंट सेक्रेटरी चाइना, जॉइंट सेक्रेटरी WTO। इसी तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी टैरिफ, DG ट्रेड पॉलिसी और JS एग्ज़ाम FDF एग्ज़िम। तो यहाँ पे देख लें कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सबसे पहले टॉप पे
सेक्रेटरी जो आपने याद करना है, उसके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी और उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं और सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक हिरार्की में हिरार्की इन फेडरल मिनिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले कहा कि टॉप पे गवर्नमेंट की एक जो गवर्नमेंट होती है उसका एक रैप होता है जो कि कहाँ से सेलेक्टेड होता है। सेलेक्टेड तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होता है, लेकिन इलेक्टेड लोगों की तरफ से होता है। एक एमएनए का होना ज़रूरी है, फिर वो सिलेक्ट किया जाता है मिनिस्टर के लिए। जब मिनिस्टरशिप उसको मिलती है तो वो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अवाम की रूल ऑफ पॉपुलेशन, अवाम की हुकूमत। तो अवामी नुमाइंदा जो कि फेडरल मिनिस्टर होता है वो टॉप पे होता है। उसके बाद फेडरल सेक्रेटरी होता है जो कि पहले हमने देखा। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर। ये हिरार्की आती है किसी भी मिनिस्ट्री में ओवरऑल टॉप से बॉटम की तरफ। अब यहाँ पे आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। अगर हम वफाकी हुकूमत कहें तो उसकी ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं? ब्रांचेज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एक एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट, एग्जेक्टिव होती हैं, उसका पिलर है। एक लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशरी है। यानी कि जो नॉर्मली ये भी आप कहते हैं कि मीडिया स्टेट का फोर्थ पिलर है। तो 3 पिलर तो डिफाइंड हैं, एग्जेक्टिव्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। यहाँ पे होता क्या है कि लेजिस्लेटिव में कानून साजी होती है, एग्जेक्टिव में उस कानून पे जो बनते हैं उस पर अमल दरामद होता है, और जो जुडिशरी होती है इन कानून की वो सही इस्तेमाल के बारे में फ़ैसला करती है कि जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया उसको एग्जेक्टिव सही तरीके से इस्तेमाल करे, और कहीं कानून पे कॉन्फ्लिक्ट आए या कानून को या उसकी इंटरप्रिटेशन करना। कानून बनाना जुडिशरी का काम नहीं, बल्कि बने बनाए कानून को इम्प्लीमेंट करवाना जुडिशरी का काम होता है। कानून के ऐन मुताबिक जिस तरीके से कहा गया, यानी कि उसकी वजाहत करना, और इम्प्लीमेंट करवाना होता है एग्जेक्टिव ने। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को कोई इम्प्लीमेंट करवाना है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है या कोई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, तो वो असेंबली में ले जाते हैं, कानून साजी करवाते हैं और उसके मुताबिक फिर उसको अमल दरामद कराते हैं। और उसके दरमियान में किसी से ज़्यादती हो जाए तो वो जुडिशरी की तरफ जाता है कि मुझे यहाँ से इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान का अगर हम बात करें तो 3, जैसे कि हमने कहा, पिलर्स हैं। एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, एक लेजिस्लेटिव जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, और तीसरी जुडिशरी। 1 बाय 1 देख लेते हैं। एग्जेक्टिव गवर्नमेंट में कहें तो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है और उसके नीचे फेडरल कैबिनेट होती है, और उस फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं और एडवाइज़र्स होते हैं। एडवाइज़र्स एक्सपर्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एमएनए हों, और मिनिस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो मेंबर ऑफ सेनेट या फिर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हूँ, ये ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो हेड करता है वो प्रेसिडेंट, और इसमें सेनेट होती है, नेशनल असेंबली होती है। ये 3 इसके फर्दर होते हैं। और नेशनल असेंबली की अगर बात करें तो आगे जो सूबों वाइज प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं। जुडिशरी की बात करें तो सबसे टॉप पे होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे फेडरल शरीयत सेक्रेटरीट होती है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स होती हैं, और प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के नीचे सिटी कोर्ट्स होती हैं और मुतसिब होती हैं। तो मुतसिब, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट, ये सारी की सारी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती हैं या उसके नीचे काम करती हैं। अब सिटी कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाती हैं, उनको भी हम देखते हैं 1 बाय 1। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जिनके इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है और उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। और पार्लियामेंट अगर जब हम कहते हैं तो उससे मुराद मजलिस शूरा, और इसमें 2 आते हैं। एक सेनेट होता है जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, ऐवान बाला भी कहते हैं, और ऐवान ज़ेरी जो होता है वो नेशनल असेंबली कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर अगेन हम लीगल सिस्टम की तरफ जाएं, लेजिस्लेटिव सिस्टम हिरार्की, तो उसमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट एंड टेरिटरी कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं और स्पेशल कोर्ट्स आती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2 किस्म की आती हैं, अपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो रेलिवेंट मसाइल होते हैं स्पेशल अपनी नोयत के, वो देखे जाते हैं। यानी कि जो फैमिली कोर्ट्स होंगे उसमें फैमिली के मसाइल, जुवेनाइल जहाँ पे बच्चों के मसाइल, और मिलिट्री कोर्ट्स जहाँ पे मिलिट्री के मसाइल, और कम्युनिटी कोर्ट जहाँ पे ओवरऑल माशरे के जितने में मसाइल होते हैं वो
देखे जाते हैं। अगेन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और इसके बाद आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसमें सबॉर्डिनेट जज क्लास 1 होता है जो हेड कर रहा होता है, सबॉर्डिनेट जज क्लास 2। इसके अलावा कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज़ फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि जो शहरों के लिहाज से कोर्ट बनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये इसका इतना ज़्यादा नहीं, अब आप अगली जो स्लाइड है इससे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होती हैं, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती हैं जो हर एक शहर के लिहाज से होती है। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक सिविल कोर्ट्स, एक क्रिमिनल, और सिविल में जो कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट होती है, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज हेड कर रहा होता है, और इसको सेशन जज हेड कर रहा होता है, सेशन कोर्ट को। अब इसके नीचे सब कोर्ट हो सकती है जिसको सीनियर सिविल जज हेड कर सकता है। इसी तरीके से जो सेशन कोर्ट है उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास, यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हेड करता है। इसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज इसको हेड करता है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है जिसको सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हेड कर रहा होता है। और मुनसिफ कोर्ट्स होती हैं जो छोटी छोटी अदालतें बनाई गई होती हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मुनसिफ और जूनियर सिविल जज उसको लीड कर रहा होता है। सेम इस तरीके से बड़े शहरों की जो कोर्ट हैं उसमें सिविल और क्रिमिनल होती हैं। सिविल सिटी सिविल कोर्ट इसके नीचे आ जाती है, और सेशन कोर्ट आ जाती है, कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर काजेज आ जाती हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आ जाती है, और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये जितनी छोटी छोटी अदालतें फिर उसके नीचे काम करती हैं, और जिस तरह किसी को ग्रीवेंसेस होते हैं, एक से वो दूसरी की तरफ हिरार्की में चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उस केस को डिस्पोज ऑफ करती है। अच्छा, एग्जेक्टिव ब्रांच की अगेन आ जाएं, उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। दो चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अक्सर आता है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जो एक सल्तनत आप कह लें या एक मुल्क कह लें, तो उसको जो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव या हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि एक पिलर है। अब इसमें फेडरल कैबिनेट आ जाती है प्राइम मिनिस्टर के नीचे, और फेडरल कैबिनेट का अगर कहें तो पीएम सेक्रेटरीट आता है, कैबिनेट डिवीजन आती है, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। ये सारे के सारे फेडरल कैबिनेट के नीचे काम कर रहे होते हैं। फेडरल कैबिनेट का जब भी हम जिक्र करें, यानी कि वफाकी काबीना, तो उसके नीचे तीन आपने अंडरस्टैंड कर लेने हैं, पीएम सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीजन और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। इसके बाद कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि नेशनल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे स्टेट्स होती है। फेडरेशन जैसा कि पाकिस्तान में भी है, लोगों की हुकूमत होती है, उसके नीचे स्टेट्स होती हैं, और नेशनल गवर्नमेंट बनती है जो कि इलेक्शन के ज़रिए से आती है। और कन्फेडरेशन में स्टेट्स ऊपर होती हैं और नेशनल गवर्नमेंट उसके नीचे होती है। यहाँ पे एलेबोरेशन भी है, आप उसको भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है कि कैबिनेट ने कोई बिल मूव करना होता है, और असेंबली में जाता है, वोटिंग होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास होने के बाद जाता है, वो वेटिंग करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, यानी कि टू चेक दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट के बाद जाता है, और उसके बाद ये अप्लाई हो जाता है सिटीज़न पर, और पॉसिबिलिटी ऑफ वेटो हो सकती है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रैंक्स पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस। आर्मी की अगर हम बात करें तो स्टार्ट से छोटे रैंक शुरू हो जाते हैं। ऑफिसर लेवल पे सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। इसी तरीके नेवी की बात करें तो मिडशिपमैन होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, और इसके बाद लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, और कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल और एडमिरल। इसी तरीके से एयरफोर्स की बात करें तो पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल और चीफ मार्शल होता है, तो एयर चीफ मार्शल। अब यहाँ पे अगेन अगर हम कंपैरिजन करें वन बाय वन,
आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट मिड शिपमैन के बराबर होता है, या मिड शिपमैन जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, और इसी तरीके से पायलट ऑफिसर, यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट, मिड शिपमैन, पायलट ऑफिसर सेम रैंक के होते हैं। लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर सेम रैंक के होते हैं। आर्मी का कैप्टन और नेवी का लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट बराबर होते हैं। इसी तरीके से जो आर्मी का मेजर, नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर और एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बराबर होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो आर्मी का होता है, कमांडर नेवी का और विंग कमांडर एयरफोर्स का बराबर होते हैं। आर्मी का कर्नल और नेवी का कैप्टन और एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन एक रैंक के होते हैं। ब्रिगेडियर आर्मी का कमांडोर नेवी का और एयर कमांडोर एयरफोर्स का एक रैंक के होते हैं। मेजर जनरल आर्मी का, रियर एडमिरल नेवी का और एयर वाइस मार्शल सेम होते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस मार्शल नेवी का और एयरफोर्स का एयर मार्शल एक ही रैंक के होते हैं। और इसी तरीके से टॉप पे चले जाएं तो आर्मी का हेड करने वाला जनरल होता है, नेवी में हेड करने वाला एडमिरल होता है और एयरफोर्स में हेड करने वाला एयर चीफ मार्शल होता है। अब आ जाते हैं सिविलियन पुलिस रैंक्स। तो शुरू से हम अगर स्टार्ट करें नीचे से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जूनियर रैंक्स होते हैं जिनको कांस्टेबल से शुरू होता है ग्रेड 5 में, और हेड कांस्टेबल जो होता है वो 7वें ग्रेड में होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI 9वें स्केल में होता है। सब इंस्पेक्टर SI जिसको कहते हैं वो 14वें स्केल में होता है। और इंस्पेक्टर जो होता है वो 16वें स्केल में होता है, जिसको SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं। इसके बाद इनके हो जाते हैं कमीशन रैंक जो ऑफिसर लेवल पे होते हैं। एक इनका होता है DSP या ASP। ASP से मुराद होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP, और DSP होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो ये DSP ज़्यादातर जो नीचे से प्रमोट होके गए होते हैं ये होते हैं, और ASP डायरेक्ट CSS के ज़रिए से आए होते हैं, और ये 17 ग्रेड के होते हैं। इसके बाद आ जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP, जो ग्रेड 18 का होता है। इसके बाद आ जाता है ग्रेड 19 में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP जिसको कहते हैं, और नॉर्मली असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल के उसके पास ओहदा होता है। इसके बाद आता है DIG जिसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, या रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO कहते हैं, या CPO भी उसको समटाइम बड़े शहरों में लगाया जाता है। सिटी पुलिस ऑफिसर, ये ग्रेड 20 का होता है। इसके बाद आ जाता है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो कि ADDL IG या फिर चीफ सिटी पुलिस ऑफिसर भी कहलाता है, और CCPO इसको कहते हैं, और ये ग्रेड 21 का होता है। इसके बाद टॉप पे जो इनको पुलिस को हेड कर रहा होता है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि अपने प्रोविंशियल लेवल पे हेड होता है और हेड कर रहा होता है पूरी सूबे की पुलिस को, और ये ग्रेड 21 का भी हो सकता है, ग्रेड 22 का ज़्यादातर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। स्पेशली हमारा फोकस था जो हायर एजुकेशन में जॉब्स आ रही हैं उनमें गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की काफ़ी सारी बार बार चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी। मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट। जो ऑलरेडी सर्विंग है वो तो अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जो सर्विंग नहीं होते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चीज़ों को समझने में। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए ये एक यूज़फुल लेक्चर बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।